संभल लोकसभा सीट पर पूर्व सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के पोते जो हैं ज़ियाउर रहमान बर्क, वो अपने दादा की राजनीतिक विरासत को संभाल रहे हैं। फिलहाल ये अभी मुरादाबाद की कुंदर की विधानसभा सीट से विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, और समाजवादी पार्टी ने इस बार संभल लोकसभा सीट से इनको प्रत्याशी बनाया है। चुनाव प्रचार में निकले हुए हैं ज़ियाउर रहमान बर्क साहब। ये बताइए, चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है? पार्टी ने आपको प्रत्याशी बनाया है संभल लोकसभा सीट पर, जहाँ से आपके दादा सांसद थे। अल्लाह करम है, चुनाव प्रचार अच्छा चल रहा है और मुझे लोगों का काफ़ी मोहब्बत और समर्थन मिल रहा है। और इंशाअल्लाह मेरी कोशिश है कि ये सीट सिर्फ जीते नहीं बल्कि ऐतिहासिक वोटों से जीते, जिससे मेरे दादा मोहतरम बर्क साहब का भी नाम रोशन हो और माननीय अखिलेश यादव जी के हाथ भी मजबूत हो। इस सीट पर बहुजन समाज पार्टी से 16 तली हैं, भाजपा से परमेश्वर लाल सैनी है और समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन से आप प्रत्याशी हैं। तो क्या मान रहे हैं, मुकाबला क्या त्रिकोणीय होगा या सीधा मुकाबला किसी प्रत्याशी से होने वाला है? देखिए, मैं ये बात कोई घमंड या तकब्बुर में नहीं कहना चाहता, लेकिन हमारा मुकाबला किसी पार्टी से नहीं है, लेकिन जो होगा वो बीजेपी दूसरे नंबर पे रहेगी। और तिकोड़िया का तो यहाँ पर सवाल ही नहीं पैदा होता। जो भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति के तहत जो सिर्फ संभल लोकसभा नहीं पूरे प्रदेश के अंदर बीएसपी के मुस्लिम प्रत्याशी उतार करके जो वोट बांटने का काम करना चाहती है, वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएगी, क्योंकि अब आवाम जागरूक है और सब समझती है कि उनका जो मकसद है उसमें वो फेल होंगे। और इस बार सिर्फ और सिर्फ संभल लोकसभा पर जैसे दादा मोहतरम बर्क साहब ने मजबूती से सीट को जीता था, इस बार भी ऐतिहासिक वोटों से सीट जीत करके समाजवादी खाते में डालने का इंशाल्लाह यहाँ की जनता करेगी। चुनावी मुद्दों की बात करें तो क्या मुख्य मुद्दे हैं इस बार चुनाव में संभल लोकसभा सीट पर, जिनको लेकर के आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो ख़ास तौर से जो मैं संभल लोकसभा किया पूरे प्रदेश और देश में, जिसमें कि हमारा संभल लोकसभा भी उस पर प्रभावित है, जो महंगाई कमर तोड़ महंगाई है, और जो भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश और देश में सरकार होते हुए, जब पहले तो कोई बैसाखी पे सरकार नहीं है, वोट बहुमत से सरकार थी दोनों जगह पर, जो महंगाई नहीं रोक पाए और बढ़ी है, चाहे वो डीजल पेट्रोल की कीमतें हों, सिलेंडर हो या दाल हो या सब्जी हो, कोई भी XYZ चीज़ हो, तो आज गरीब और मिडिल क्लास का आदमी अपना घर बार चलाने में बहुत मजबूर है, नहीं चला पा रहा है मुश्किल से। इस उसमें भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता जा रहा है। थाना तहसील के अंदर लोगों के सम्मान दूर की बात है, काम हो नहीं पाता और लुटाई होती है, और क्राइम लगातार बढ़ रहा है। भले सरकार चीख चीख करके चिल्ला रही है ज़ीरो टॉलरेंस, हमारी समझ नहीं आता ये कौन से परिभाषा है इनकी ज़ीरो टॉलरेंस की। और इसके अलावा जो ये ख़ासतौर से नफ़रत फैला करके आपस में बांट करके देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और मैं भी नौजवान हूँ और ख़ासतौर से नौजवानों के उनके दर्द को समझ सकता हूँ। उनको रोज़गार देने की जगह उनका छीनने का काम किया है, जबकि उन्होंने कहा था 2 करोड़ रोज़गार देंगे। आज दर दर लोग नौजवान भटक रहे हैं, चाहे किसी भी समाज से ताल्लुक़ रखते हो। और विकास के मामले में सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है। चीखते हैं कि अब बजट हमारा इतना है, लेकिन बजट को खर्च नहीं कर पाते। जो है वो जनता से जुड़े हुए मुद्दे आपके हैं। एक जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM हैं केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने कहा है आज के समाजवादी पार्टी जो है गुंडों की, दंगाइयों की फैक्ट्री है। तो क्या कहना चाहेंगे इस बयान पर उनके आप? पहले आप उनका इतिहास देखें, मौर्य जी का, उनके ऊपर कितने केस लगे हुए हैं, और कम से कम ये बात उनको कहना मुनासिब नहीं लगता, क्योंकि जिनके पास खुद इतने केस लगे हुए हैं, और जब खुद अगर साफ़ सुथरी छवि के अगर होते तो तब इस बात को वो कह सकते थे। रही बात जहाँ तक समाजवादी पार्टी की ये बात है, मैं पूछना चाहता हूँ, केस लगना अलग बात है और सज़ा होना दूसरी बात है। केस कौन सी ऐसी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी पार्टी जिसके अंदर नेताओं पे केस नहीं लगे हुए? लेकिन समाजवादी पार्टी के अंदर जो है जनता अपना सम्मान महसूस करती है। उनको लगता है पार्टी आने के बाद में कि हमारा काम भी होगा और सम्मान भी होगा। भारतीय जनता पार्टी में ना जनता की तो दूर की बात है, वहाँ विधायक सांसदों की नहीं चल पाती उनके अपने, वहाँ सिर्फ और सिर्फ जो है अधिकारी हावी रहते हैं और उनकी ही चलती है, डिक्टेटरशिप चल रही है, और बाकी 2-4 लोग जो हैं अपने वो प्रदेश और देश में वही सरकार पे और पार्टी पे भी वही हावी है। हम अगर बात करें प्रधानमंत्री की, तो उन्होंने जो लालू जी के बेटे हैं तेज प्रताप, उनके मछली खाने को लेकर के कहा कि वो नवरात्र चल रहे हैं और ऐसे में भावनाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं। तो इस बयान को आप कैसे देख रहे हैं? मुझे अफसोस है कि इस देश के प्रधानमंत्री से लोग ये तवक्को नहीं करते कि कौन क्या खा रहा है, क्या भावना को हासिल कर रहा है। इस देश के लोग जो 140 करोड़ की जिनको ये परिवार अपना बताते हैं, वो देश ये चाहता है कि आपने अपने जो मुद्दे के वादा किया था, जो मैनिफेस्टो में अपने उन्होंने चुनाव वादे किया था, उन पे आपने कितना अमल किया।
कितने लोगों को आपने 15 लाख रुपए उनके खातों में डालने का काम किया, कौन सा काला धन वापस लेकर के आए, कौन से आपने जो इस देश के अंदर विकास करा, इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया, कौन सा आपने खास तौर से हेल्थ में और एजुकेशन में आपने काम किया। और देश ये जानना चाहता है, ये नहीं जानना चाहता कि कौन क्या खा रहा है, क्या पी रहा है। ये उसकी अपनी आस्था है जो क्या कर रहा है। आप उसके घर में झांक कर नहीं देखिए, बल्कि आप देश को आगे बढ़ाने में आपने कुछ नहीं करा, मुद्दों से भटकाने की इस टाइप की बातें करते हैं। ये बहुत अफसोस की बात है। कम से कम इस देश के प्रधानमंत्री जी को तो ऐसी बात नहीं करनी। सहारनपुर में इमरान मसूद हैं गठबंधन के प्रत्याशी, वो मंदिर चले गए तो उसका विरोध हो रहा है। बजरंग दल ने पोस्टर भी लगवा दिए हैं कि मंदिर में उनका प्रवेश निषेध है। तो इस राजनीति को जो हिंदू मुस्लिम वाली हो रही है, इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी इसके अलावा कोई दूसरा मुद्दा ही नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, और इस पे ही और इस बार इस टाइम इसलिए बौखलाए भी इस वजह से हैं क्योंकि उनका सर्वे की जो रिपोर्ट है उसमें ये पूरी तरह से क्लियर है कि इस बार बीजेपी सरकार में नहीं जा रही है। इसलिए थोड़ा सा वो हताश है और इसलिए इस प्रकार की बातें कर कर लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। लेकिन इस बार जनता गुमराह नहीं होगी। यकीनन इस भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से हटा करके केंद्र के अंदर इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने का काम करे। आपके मुकाबले में भाजपा के प्रत्याशी हैं परमेश्वर लाल सैनी, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया में, जो महिला टॉयलेट से वो निकल रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं वैसे जातिगत टिप्पणी तो किसी भी प्रत्याशी या किसी व्यक्ति पर नहीं करना चाहता, लेकिन वो वीडियो मैंने भी देखा था। हाँ, खैर इस टाइप का जो कर्तव्य है वो यकीनन समाज के अंदर एक गलत मैसेज जाता है और गलत है। जहां भारतीय जनता पार्टी डींगा हाँकती है कि महिलाओं के सम्मान के, और वहां पे इस टाइप की खासतौर से उनके लोकसभा प्रत्याशी का ये करना, ये कहीं ना कहीं अफसोस की बात है। और लोगों को भी इस चीज़ से नाराज़गी है और लोग भी सोच रहे हैं कि जब बीजेपी यकीनन झूठी ही पार्टी है जो लोगों को गुमराह करने का। अमित शाह जी ने चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मुरादाबाद में मंच से कहा कि पहले जो है हिंदुओं का पलायन होता था, अब जो है वो गुंडे बदमाश पलायन कर रहे हैं। जिससे उनका अपनी ही किताबों के अंदर, ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही है कि गुंडे पलायन कर रहे हैं, बल्कि वो सिर्फ उनके पास में और कोई मुद्दा नहीं है। मुसलमानों हों या दूसरे समाज के लोग हैं, उन्हें डरा करके वोट लेना हासिल करना चाहते हैं, लेकिन वो गलतफहमी के शिकार हैं। हम सब लोग जो है, सभी लोग इस देश के वफादार हैं और देश की तरक्की के लिए इस बार आवाम वोट करेगी और भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम। ज़ियाउर रहमान बर्क़ की जीत की बात करें तो कितने वोटों से होने वाली है? देखिए, मैं कोई अल्लाह माफ़ करे इल्म गैब नहीं रखता कि क्या होगा, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये उम्मीद रखता हूँ कि अल्लाह के भरोसे कि बाकी जो जनता का जिस तरह से मुझे सारी धर्म बिरादरी के लोगों का समर्थन और वोट मिल रहा है, इस बार ऐतिहासिक जीत होगी। और कोशिश मेरी ये है कि जितने दादा मोहतरम बख्श साहब जीते थे उससे ज़्यादा वोटों से सीट इंशाल्लाह ये जीतेगी। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको बता दें कि संभल में तीसरे चरण में 7 अप्रैल को मतदान होना है और ज़ियाउर रहमान बर्क़ की जो लोकसभा सीट है संभल, इसमें 2 विधानसभाएं कुंदरकी और बिलारी मुरादाबाद की हैं। जो आज मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र में ज़ियाउर रहमान बर्क़ जो है चुनाव प्रचार पर निकले हुए हैं और उनका कहना है कि इस बार जीत उनकी सुनिश्चित है और वो बड़ी जीत हासिल करेंगे और मुकाबला उनका भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से ही होने वाला है। हम इस वक्त मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा सीट पर हैं। ये जो विधानसभा है ये संभल लोकसभा में लगती है और मुरादाबाद की 2 विधानसभाएं बिलारी और कुंदरकी, यहाँ पर जो है लोकसभा संभल लगती है। संभल से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ज़ियाउर रहमान बर्क़ हैं और भाजपा के परमेश्वर लाल सैनी हैं। वहीं बसपा से 16 तली हैं। यहाँ कुछ लोग हैं, स्थानीय लोग। ये बताइए, चुनाव प्रचार किस तरह से चल रहा है, लोगों का क्या मुद्दा है इस बार? जो कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो आप लोगों के क्या मुद्दे हैं, किस तरफ जा रहा है मुस्लिम मतदाता? देखिए, जिस रोड पर आप खड़े हैं, आज से तकरीबन 5 साल पहले इनके दादाजी आए थे। उन्होंने बोला था इस इनके दादाजी, इनके ज़ियाउर रहमान बर्क़ के साहब के दादाजी आए थे, डॉक्टर बर्क़ साहब। उन्होंने ये बोला था कि मैं इस रास्ते को करा कर दूंगा। 5 साल हो गए, अभी तक उन्होंने हमारे गांव में एक पानी का नल तक नहीं लगवाया। छोड़िए, वो भी उन्होंने कुछ नहीं कराया। क्या निधि तो बराबर आ रही होगी गवर्नमेंट से। उसके बाद में 2 साल आज विधायक बने हुए होगा। जब विधायक में यहाँ पे आए थे तो बोले वो हम कराए के देंगे। हमने बहुत अच्छा प्रोग्राम कराया पूरे गांव में। मुस्लिम पंचायत लगभग ये पूरी गांव मोस्टली मुस्लिम पंचायत है, 70-80% मुस्लिम वोट है। तकरीबन इन्हें 2500 से 3000 वोट मुस्लिम जाता है। तो अभी आप लोग क्या मतलब जो विधायक हैं और प्रत्याशी हैं सपा के ज़ियाउर रहमान बर्क़, उनसे नाराज हैं? पूरी तरह से नाराज है, पूरी पंचायत नाराज है। अब कुछ दिखाने के लिए कुछ लोग तो उनके साथ हैं। अब जब काम करके नहीं दे रहे, वादे कर रहे हैं, काम नहीं करके देते। पिछले 5 साल से यही देखते आ रहे हैं। दादाजी संसद थे, खुद विधायक रहे, फिर भी कोई काम नहीं कर रहे। तो बताइए पब्लिक खुश कैसे होगी? फिर क्या सोच रहे हैं आप लोग, किधर जाएंगे? किधर जाएंगे अब वो तो उनसे बात होगी, क्या करना चाह रहे हैं वो। ठीक है, आप बताइए, आपको क्या लगता है? आप बताइए, क्या बता रहे थे? हमसे खुश नहीं है। किससे खुश नहीं है? ज़ियाउल्लाह। फिर क्या करेंगे? किसी को पार्टी को वोट देंगे, दूसरी को। अच्छा, इनसे बात करेंगे। तो नाराजगी की क्या वजह है? नाराजगी की वजह कोई काम नहीं करते थे। अच्छा, कोई भी काम नहीं करते, बस एक बार आते हैं 5 साल में, हाँ। फिर नहीं आते हैं।
वो भी आप केवल। बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आकिल, पूर्व ग्राम प्रधान हूँ जी। मेरी पंचायत के अंदर ये देखा मैंने कि हर गांव में घूमा हूँ, फील्ड में भी घूमता हूँ, तो हर जगह काम होते हैं, हर जगह फ्लैक्स लगी होती है कि फला काम करा। मतलब हमारे गांव में ऐसी क्या कमी है जो हमारे गांव आज तक काम नहीं कराया, नो विकास नहीं कराया? क्या हमारा गांव एक ऐसा गांव है जो समय पिछला गांव हो रहा हमारा तो जियाउर रहमान बर्क यहाँ से विधायक हैं, दादा सांसद थे, आप प्रत्याशी हैं, तो आप लोगों को लगता है कि विकास कार्य नहीं कराए इन दोनों ने? आज तक कोई गांव का आदमी कहता है कि ईंट लगी गांव के अंदर तो मैं इस गांव में रहना छोड़ सकता हूँ। तो फिर क्या सोच रहे हैं गांव के लोग? हमने सोचा, आपके देखो हर बार इन्हें देखता हूँ, आप किसी और देख लेंगे नहीं को। अच्छा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल वोट नहीं देंगे इनको। और लोग भी उनसे बात करेंगे। आप तो नाराज नहीं है जिया से? हैं? ये नाराज नहीं है। आप बताइए, आप लोग नौजवान हैं, आप बताइए क्या लग रहा है? ये पिछले साल आए थे, आज से 5 साल पहले। कौन? तो जियाउर रहमान बर्क। तो इन्होंने आके गांव में ये कही थी कि जो खराब नालियां हैं, जो रास्ते हैं, वो मैं पड़वाऊंगा। सर इन्होंने आज तक कोई किसी तरीके का काम नहीं कराया, हम इनसे खुश नहीं है। तो इस गांव के लोग नाराज हैं? बिल्कुल नाराज हैं। आप बताइए, आप काफी उम्रदार हैं, कई चुनाव देखे होंगे, ये जो विरोध है, नाराजगी है। गाँव तो एक समाजवादी का था हाँ और काफी समय से समाजवादी वाला था, हाँ। मगर आज के जमाने में इनसे हम खुश नहीं है। इन्होंने हमारे गांव को खुश नहीं करा कभी भी। अच्छा, क्यों? क्या ऐसी क्या नाराजगी क्या है? मालूम, इन्हें मालूम है। हमने आज तक समाजवादी वोट दे चले आए, तो विधायक रहते हुए विकास कार्य नहीं कराया? कुछ नहीं कराया, और ना जो दादा ने कराया ना पोते ने कराया। तो अब गांव के लोग क्या सोच रहे हैं? अब ये तो गांव की मर्जी, आपको पता चलेगा कि क्या होता है क्या नहीं। तो कांग्रेस के तो ये भी है गठबंधन नहीं। आप बताइए, क्या मतलब बसपा प्रत्याशी हैं 16 तली, भाजपा के परमेश्वर लाल सैनी, जियाउर रहमान बर्क कांग्रेस सपा गठबंधन। अब जो है नया प्रत्याशी चुनेंगे, नया मतलब नेता वो जो जनता के बीच में रह के कार्य करे, काम करे, देखे, जनता को देखे। तो जियाउर रहमान बर्क मिले आपसे? अभी आए थे यहाँ पे? आते नहीं है ना मिले। आज अरे आज तो आएंगे वो, घूम रहे हैं। आज तो आएंगे। हाँ। जब विधायक बनाया हमने 2 साल हो गए, उससे पहले ना आए? अच्छा, उससे पहले भी तो आना चाहिए था। रोड पे कुछ क्या भाई, हम पूरे दिन भूखे प्यासे, बूथ मेंबर था मैं, वोटिंग कराई, गोल के मंडी तक पहुंचा के आए, रखाई। उसके बावजूद हर गांव के आगे एक ब्रेकर है। देखो आप गागन से और संभल तक सर्वे करें, हर गांव के आगे एक पिया हुआ है। हमारे गांव में दोनों चीजें नहीं है। तो दादा पोता किसी ने काम नहीं कराया? दादा को तो पिछले 25 साल से एमपी बना रहे हैं, हो सकता है 10-5 साल पहले कुछ कार्य कराया हो। फिलहाल जब से हमने वोटिंग करी है उस समय से नहीं कराया। देखिए, ये लालपुर गांव है कुंदर की विधानसभा का, और यहाँ पर आज जियाउर रहमान बर्क जो है अपने चुनाव प्रचार पे आए थे, और यहाँ ये जो लोग हैं, जो भीड़ है गांव की, ये लोग नाराज हैं। इस सब का कहना है कि जियाउर रहमान बर्क विधायक हैं, लेकिन उन्होंने कोई विकास कार्य नहीं कराए गांव में। साथ ही साथ उनके जो दादा थे, भूतपूर्व जो सांसद थे डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क, जो गुजर गए हैं, उनसे भी ये लोग नाराज दिखाई दे रहे हैं, और जियाउर रहमान बर्क का ये लोग विरोध कर रहे हैं। इनका कहना है कि जब वो विधायक हैं तो विकास कार्य नहीं कराए, तो इसलिए इस बार जो है चुनाव में ये लोग किसी अन्य प्रत्याशी की तरफ सोच रहे हैं। वैदुर रहमान, न्यूज़ नेटवर्क, मुरादाबाद।